यहाँ पे आपको आज जरूरत पड़ेगी अपने कॉन्सेप्ट्स की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जहां पे आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करें। रटा रटाया क्वेश्चन तो सामने दिख जाता है कि भाई इसमें करना क्या। इसमें देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी whose middlemost term is S30। जरा आप middlemost term is 30 है ना। सो आपको सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे जाना होगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे पहली चीज है फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। सो आपको पता चल गया कि इस पूरे एपी में कितने टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं। सो टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, 11। अब ये बताइए आप मुझे कि 11 इवन है या ऑड है। ऑब्वियस सी बात है, क्या है, ऑड है। ठीक, अगर 11 टर्म्स लिखे हैं हमारे पास, सो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 एंड A11, ये 11 टर्म्स है इसे। ठीक, बोला है इसने क्वेश्चन। अब जरा आप मुझे ये बताओ कि ये जो एपी है इसमें जो 11 टर्म्स है उसका सबसे मिडल मोस्ट टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो A6 will be the middle most term, यही होगा। इसका मतलब मिडल मोस्ट टर्म कितना, A6 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 30, बोला है क्वेश्चन में उसने। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 11 टर्म्स है तो आपने लिख लिया, अगर कोई बोले कि 501 टर्म्स है उसका मिडल टर्म बता दो, है ना। कोई बोले कि सर 261 टर्म्स है उसका मिडल टर्म कैसे लिखें। ठीक, 1,35,237 इतने टर्म्स है उसका मिडल मोस्ट टर्म बता दो, कर लेंगे उसका मिडल मोस्ट टर्म। जरा आप आ जाइए कॉन्सेप्ट पे। कौन से कॉन्सेप्ट पे, मीडियन वाले पे, आपको अगर याद हो। ठीक है, व्हेन n is equal to even then middle most term, अगर n हमारा even हो तो मिडल मोस्ट टर्म जो होता है मिडल टर्म वो हमारा होता है n/2 और n/2 + 1। अगर हमारा n ऑड हो जाए तो मिडल टर्म जो होता है मिडल टर्म वो हमारा हो जाता है n + 1/2। तो सिंपल है, हमारे पास n कितना है, 11 क्या है, ऑड। तो इसका जो है हमारे पास यहां पे जो मिडल टर्म होगा, मिडल टर्म जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, n + 1/2, मतलब 11 + 1/2, दैट इज 6th टर्म। कौन सा टर्म, 6th टर्म, समझ गए। 6th टर्म होगा हमारा मिडल मोस्ट टर्म। तो ये चीज आपको समझ में। सो यहां से चलिए आप इसको भूल जाइए, दैट इज ऑड, इसको भी भूल जाइए, इसको भी, और ये चीज आपको याद रखने की चीज है। सो गिवन दैट A6 इज इक्वल टू 30। ठीक है, सो मिडल मोस्ट टर्म आपको पता चल गया, A6 कितना, 30। व्हाट इज A6? A6 होता क्या है, A + 5D इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। चलिए ये इसको जरा हम साइड में रख लेते हैं। फिर क्या कहता है ये कि सम ऑफ 11 टर्म्स, तो हमें S11 कैलकुलेट करना है। आपको पता है 11/2 2A + 11 - 1 × D। अब ये जो AP है ना तो उसमें भाई A है ना D है, खाली NN दे रखा है और कुछ नहीं है, कोई बात। सो जरा यहाँ पे आप देखिए 11/2 2A + 10D। ठीक, जरा इसको और सॉल्व कीजिए, 11/2 और यहां से आप कॉमन लीजिए 2। सो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा आपके पास, A + 5D। 2 से 2 हो गया कैंसिल, आपके पास बच गया 11 × व्हाट इज A + 5D, आपके पास गिवन है यहाँ पे, दिस इज 30। सो 11 × 30 दैट इज 330 इज द सम। देखा, इजी था ना। बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आ जाएं, 2 नंबर का आएगा, ज्यादा का नहीं आएगा, लेकिन 2 नंबर भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना। 98 आपके हो गए हैं और 2 नंबर का नहीं आ रहा आपको, ठीक है, तो दुख होता है ना कि यार 2 नंबर का और हो जाता तो 100 हो जाते, है ना। सो इस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना होता है कि हमारा 1 नंबर भी ना कटे। सो बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। देखिए यहाँ पे हमारे चैनल पे आइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं अभी लेके आता हूं, इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई 2015 एंड 2017 में आ भी चुका है, ठीक है। सो इसको हम नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। क्या पता 2020 में आ जाए, 21 में आ जाए, है ना, ऑड में आया ना 15 17, क्या पता 21 में आ जाए, ठीक। सो इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे, जरा आप देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 4 नंबर का आएगा ये, देखिए जरा। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, ठीक, फिर कहता है एन nth टर्म ऑफ द एपी इज 1/m, मतलब उसी एपी का nth टर्म जो है वो 1/m है। तो आपको फाइंड करना है, शो करना है कि mn टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ mn टर्म इज 1/2 mn प्लस 1, ठीक। जरा आप ये जो कह रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। इसने बोला कि इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m, सो लेट द फर्स्ट टर्म of AP is equal to A and common difference is equal to D, ये सपोज कर लिया। सो इसका मतलब AM is equal to कितना, A प्लस M माइनस 1 इंटू डी, जो कि किसके इक्वल है हमारा 1/n। चलिए दिस इज इक्वेशन 1। अगेन AN which is equal to A plus n minus 1 into d, जो कि हमारा 1 अपॉन में m के इक्वल है, दिस इज इक्वेशन 2, गिवन है, यहाँ पे गिवन है। जो mth टर्म का जो mth टर्म है वो 1/n है और जो nth टर्म है वो 1/m है। सो हमें mn टर्म्स का सम। अब आप क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सो माइनस माइनस एंड माइनस, ये और ये हो गया हमारा कैंसिल। यहां पे हो गया हमारा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में m, ठीक। यहां से आप d लीजिए कॉमन, सो क्या आ जाएगा आपके पास m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे लीजिए एलसीएम दैट इज mn और ये आ जाएगा आपका m माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। अब जरा यहां पे आ जाइए, सो आपके पास यहां पे बच गया d टाइम्स m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन में mn, ये m माइनस n ये m माइनस n कैंसिल, सो d इज इक्वल टू 1 अपॉन में mn। सो ये चीज आपके पास कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर, ठीक। अब एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट कर लीजिए, तो हमें a की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। सो गाइस आगे करते हैं इसको सॉल्व, जरा आगे करते हैं इसको सॉल्व। सो आगे जो सॉल्व करेंगे उसमें यह है हमारे पास कि पुट d इज इक्वल टू 1 अपॉन में mn इन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन में n इन इस इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या करो आप, पुट करो, इस पे पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आपने कैलकुलेट किया हुआ है 1 अपॉन में mn इज इक्वल टू 1/n। सो इसको आप जरा सॉल्व कीजिए, a प्लस मल्टीप्लाई करें m इंटू 1 अपॉन में mn माइनस 1 अपॉन में mn इज इक्वल टू 1 अपॉन में n। सो m से m कैंसिल, सो क्या बचा आपके पास, a प्लस 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में mn इज इक्वल टू 1 अपॉन में n। ये 1 अपॉन में n 1 अपॉन में n कैंसिल, सो हमारे पास आ गया यहाँ पे a माइनस 1 अपॉन में mn इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इतना आ गया। आगे चलते हैं यहाँ पे आप देखिएगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 अपॉन में mn। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास a इज इक्वल टू 1 अपॉन में mn है और d इज इक्वल टू 1 अपॉन में mn था, ये भी था, ठीक। ये दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा हमें फाइंड करना है सम ऑफ mn टर्म्स। सो यहां पे चलिए आप, a इज इक्वल टू 1 अपॉन में mn आ गया है और d इज इक्वल टू 1 अपॉन में mn आ गया है हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है mn टर्म्स तक का सम। तो लिखेंगे यहाँ पे mn/2 इंटू 2a
प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। चलिए सो लिखेंगे यहाँ पे mn बाई 2 इंटू ए कितना था 1 अपॉन में mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी कितना था 1 अपॉन में mn। इसको जरा आगे सॉल्व करें। सो mn बाई 2 अपॉन में mn प्लस mn इंटू 1 अपॉन में mn माइनस 1 अपॉन में mn। सो ये हो गया हमारे पास कैंसिल। सो हमारे पास आ गया mn बाई 2 अपॉन में mn माइनस 1 अपॉन में mn, तो कितना आ गया 1 अपॉन में mn प्लस 1। ठीक, जरा यहां पे सॉल्व करें इसको आगे। सो आ गया हमारे पास mn बाई 2। सो एलसीएम ले लिया यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस mn अपॉन में mn। इस mn से mn को कर दिया कैंसिल। सो हमारे पास कितना आ गया 1 बाई 2 mn प्लस 1। ये हमारा क्या है एस mn, ये तो हमें फाइंड करना था। सो 1 बाई 2 टाइम्स mn प्लस 1, 1 बाई 2 टाइम्स mn प्लस 1, हमें यही फाइंड करना था, यही शो करना था। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मैं जब भी आऊंगा तो मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। इजी क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे घर पे, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो आपको बताने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।